हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही विंटर सीजन आ जाती है तब बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो जाता है और बड़ों की अपेक्षा छोटे बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है। तो हम ऐसे में क्या करें कि जिससे कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी बीमार ना पड़े। उसके लिए कुछ ऐसे फूड आइटम्स आपको अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड करने हैं जो कि आपके बच्चे के जो इम्यून पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बच्चे बीमार नहीं पड़ते, बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है। और यदि उनको सर्दी खांसी जुकाम हो भी जाता है तो वो बहुत सीवियर नहीं होता, हल्का फुल्का होता है और बच्चे हेल्दी बने रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनको जरा सी भी सर्दी लग जाती है तो वो बहुत बीमार हो जाते हैं। कम से कम 10-15 दिन उनको लग जाते हैं रिकवरी करने में। सर्दी होती है, फिर कफिंग होती है, फिर उनको फीवर भी आ जाता है, फिर कफ बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होते होते बच्चे को कम से कम 10 से 15 दिन लग जाती हैं। तो सर्दियों में हमारे पास जो फूड्स का भंडार होता है, इतनी सारी चीज़ें बच्चों के खाने के लिए होती है। आप यकीन मानिए, यदि आप अपने बच्चे को ये सारे फूड आइटम खिलाते हैं, जो कि मैं अभी आपके सामने उनको 1 बाय 1 करके बताने वाली हूँ, तो उनसे क्या होता है कि बच्चे की एक तो हेल्थ डाउन नहीं होती है, दूसरा बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत बना रहता है। बहुत जल्दी बच्चे बीमारी की चपेट में नहीं आते, स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। नेक्स्ट, यदि बच्चे बीमार पड़ भी जाते हैं तो वो लेवल नहीं हो पाता, मतलब नॉर्मली बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होता है और वो फिर ओके हो जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ें लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती, बच्चा 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। बट ये चीज़ें आपको कंप्लीट विंटर खिलानी है, ये बहुत ही हेल्दी रहती हैं और आपके बच्चे की, अगर आपका बच्चा वीक है, कमज़ोर है, तो उसमें भी आपकी ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से फूड आइटम देने। देखिए, ड्राई फ्रूट सभी पेरेंट्स जानते हैं, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से खिलाएं कि छोटा बच्चा भी आपका खा ले, बड़ा बच्चा भी खा ले, क्योंकि देखिए ड्राई फ्रूट्स बड़ा बच्चा तो च्युइंग करके खा सकता है बट छोटे बच्चे को आप नहीं दे सकते हो। तो आप इसको, यदि जो भी है आपके पिस्ता है, काजू है, बादाम है, आलमंड है, अखरोट है, ये सारे जो भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको आप बच्चे के एज के अकॉर्डिंग 1-1, 2-2 ले लीजिए और उनको आप रात में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह आप उसको अच्छे से पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को आप 1 चम्मच या तो आप दूध में मिलाकर अपने बच्चे को दे सकते हैं। यदि आपका बड़ा बच्चा है तो आप 1 से 2 चम्मच दे सकती हैं, छोटा बच्चा है तो आप उसको 1 चम्मच ही दीजिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बच्चे की जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, फॉलिक एसिड वगैरह, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि बच्चे के लिए अच्छी हैं और जो कि बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बीमारियों से लड़ने में उनकी मदद करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने बच्चे को कंटिन्यू दीजिए, डेली दीजिए, भिगो कर दीजिए और सुबह उनको पीस कर आप उनका पेस्ट बनाकर या तो आप दूध में मिलाकर दे सकते हैं या फिर आप सिंपल फॉर्म में बच्चे को स्पून से खिला दीजिए, जैसा भी आपका बच्चा कंफर्टेबल हो। और दूसरा हम बात करेंगे, देखिए सर्दी के समय में वैसे तो हर सब्जी, हर वेजिटेबल आपको हर सीजन में मिल जाएगी, लेकिन सर्दियों के समय में जो ब्रोकोली होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। वो फ्रेश होती है, ताज़ा होती है और बहुत अच्छे से बन जाती है। तो आप अपने बच्चे को ब्रोकोली दे सकती हैं, बच्चे बड़े आराम से खाते हैं। आप ब्रोकोली को बॉईल कर आप सिंपल वे में उसको दे सकते हैं, या आप कोई भी वेजिटेबल सूप बना रहे हो तो उसमें आप ब्रोकोली डाल सकते हैं चॉप करके, या सिंपल आप ब्रोकोली को बॉईल करके आप अपने बच्चे को दीजिए। उससे ज़्यादा आप स्पाइसी मत बनाइए, क्योंकि ज़्यादा उसमें नमक मिर्च डालने से उसके जो पोषक तत्व वो खत्म हो जाते हैं। तो आप ब्रोकोली दीजिए, ये बहुत अच्छी रहती है बच्चे की सर्दियों में, बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम से बचाने के लिए। क्योंकि इन सब चीज़ों से देखिए एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो, कि जैसे अगर आप बच्चा इन सब चीज़ों को खा रहा है तो वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अंदर से मजबूत हो रहा है। अगर हर सीजन में आप खिला रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर सर्दियों में अगर आप फ्रेश खिला रहे हो, एकदम फ्रेश मिलती है, बहुत अच्छी भी होती है, तो इसलिए मैं इसको ब्रोकोली को यहाँ पर रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी रहती है। तो ब्रोकोली भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, इसको सूप में बना के दे सकते हैं, इसकी सब्जी बनाकर आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, इसको आप स्टीम करके भी दे सकती हैं। छोटे बच्चों के लिए भी, बड़े बच्चों के लिए, हर बच्चे को आप ये दे सकती हैं, बहुत ज़्यादा ये हेल्दी रहती है। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे एग। देखिए
अगर आप नॉनवेज खाते हैं या वेज खाते हैं, अगर आप अंडे खाना पसंद करते हैं तो अपने बच्चे को डेली आप अंडा खिलाइए। 2 अंडे या 1 अंडे आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। अंडे गर्म होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं बच्चे की आंखों की रोशनी के लिए, बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की बॉडी में हीट डेवलप के लिए। तो ये जो एग होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है आपके बच्चे के लिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, माइंड के लिए, ब्रेन के लिए, हर तरीके के लिए। और बच्चे को ये गर्म भी रखता है। सर्दी खांसी जुकाम हो रखा है तब तो आप अपने बच्चे को जरूर बॉयल एग दीजिए, ऑमलेट बनाकर दीजिए। कच्चा अंडा तो हो सकता है बच्चा ना खाए, तो आप हर फॉर्म में अपने बच्चे को एग जरूर खिलाइए। ये बहुत हेल्दी रहता है बच्चों की सर्दियों के लिए। सर्दियों में ये फ़ायदा ही करेगा और आपके बच्चे को मजबूत बनाएगा। तो अंडे भी आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे वेजिटेबल सूप। जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सारी सब्जियां आपको हरी मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। और एक जो विंटर सीजन होता है जो खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे हम इस समय हम मक्के की रोटी है, बाजरे की रोटी है, हर तरीके के आटे की रोटी इस समय आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएंगी, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ऐसे सीजन में आप अपने बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल्स का सूप बना कर खाइए, जिसमें आप चॉप कैरेट है, रेडिश है, टमाटो है, ब्रोकली है, बीन्स है, मटर है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से स्टीम करके बॉईल कर इनका एक अच्छा सा सूप प्रिपेयर करिए। उसमें आप सेंधा नमक और काली मिर्च ही ऐड करिए और हल्का सा तड़का लगाकर वो आप अपने बच्चे को सूप पिलाइए। आप यकीन मानिए ये इतना हेल्दी रहता है। आप इसको शाम को 5 से 6 के बीच में आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, या मॉर्निंग में भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। जब भी आप कंफर्टेबल हैं या जब भी आपका बच्चा कंफर्टेबल है, उस टाइम ड्यूरेशन में आप अपने बच्चे को ये वेजिटेबल सूप दे सकते हैं। ये बहुत हेल्दी रहता है बच्चे के सर्दी खांसी जुकाम के लिए। तो ये बहुत अच्छा रहता है। यदि बच्चे के कफ जम हो रखा है, चेस्ट में कफ है, किसी भी प्रकार का कंजेशन हो रखा है, सर्दी में खांसी में कफिंग कर रहा है, तो यदि आप डेली उसको एक बॉल जो भी आप टमाटो सूप है या वेजिटेबल सूप है ये आप अपने बच्चे को पिला रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपके बच्चे के लिए हेल्प करेगा। बच्चे की सर्दी खांसी में भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। और जो कंजेशन हो रखा है वो बिल्कुल एकदम साफ कर देगा। बच्चे की जो खांसी है वो बिल्कुल खत्म कर देगा। अगर आप इसे गरम गरम सिप कर करके अपने बच्चे को पिलाते हैं, हल्का गुनगुना गरम अपने बच्चे को पिलाइए, बहुत ज़्यादा फायदे करेगा ये। लास्ट पॉइंट में हम यहाँ पे बात करेंगे गाजर का हलवा बादाम डालकर। जी हाँ, देखिए गाजर का हलवा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप कम से कम महीने में 2 बार या 3 बार गाजर का हलवा प्रिपेयर करिए, घर पर ही बनाइए, मार्केट का मत यूज़ कीजिएगा, घर पर ही आप प्रिपेयर करिए बच्चे के लिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। उसमें आप जो बादाम का पेस्ट डाल सकती हैं, चॉप करके डाल सकती हैं। आपका छोटा बच्चा है तो आप बादाम का पेस्ट उसमें बनाकर डाल दीजिए, जिससे कि जो बादाम अगर आप पीस में टुकड़ों में डालेंगे तो वो छोटे बच्चे के अटक सकता है। जो 6 मंथ प्लस के बच्चे होते हैं वो आराम से गाजर का हलवा खा सकते हैं। उसमें जो घी पड़ा रहता है, देसी घी, वो भी बच्चे के लिए अच्छा रहता है और बच्चों को अंदर से मजबूत बनाता है हर तरीके से। तो आप ये भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए सर्दियाँ जो ऐसी होती हैं इसमें बच्चे आप कितना भी कर लो लेकिन बच्चे बीमार पड़ते हैं। लेकिन आप एक अच्छी डाइट मेंटेन अपने बच्चे की कर रहे हो, मान लीजिए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है यहाँ पर इन सब चीज़ों से। अगर बच्चा नहीं खाते, अनफिनिश्ड रहता है उनका जो भी आप बच्चों को दे रहे हो, खिला रहे पिला रहे हो, वो अनफिनिश्ड रहता है, नहीं खाता, प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहा, तो उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। बस ये होता है कि उसका हल्का फुल्का पेट भर जाता है बट वो अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। आई होप ये आप सारी चीज़ें एक डायरी पेन ले लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए और बच्चे को रेगुलर बेस में ये सारी चीज़ें दीजिए। बच्चे को इतनी मतलब आपको लगेगा कि हाँ बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, बच्चा जो बार बार बीमार पड़ता था वो नहीं पड़ रहा। क्योंकि जो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह डेली देते हैं, वेजिटेबल सूप देते हैं, ये बच्चों को अंदर से मजबूत बनाते हैं और जो बीमारियों से लड़ने में उनकी मदद करते हैं। तो डियर मॉमीज़, यदि आप भी परेशान हैं कि मैं बच्चों को सर्दियों में क्या खिलाऊँ क्या नहीं खिलाऊँ, तो आप ये सारी चीज़ें अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकती है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो माय डियर मॉमीज़, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।